मृत्यु लोक में श्री कृष्ण ने राधा को जैसे ही गोलोक के राधा के बारे में बताया कि कैसे श्रीधामा ने उसको श्राप दिया था कि 100 वर्ष तक वो अपने याददाश्त को भुला के रहेगी, श्री कृष्ण को भुला के रहेगी, तभी राधा ये कथा सुन के क्रोधित हो गई और सीधा चली श्रीधामा को पुकार के श्राप देने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण राधा को समझाए कि नहीं राधा, श्रीधामा सिर्फ और सिर्फ मेरे हित के कारण ही तुम्हें श्राप दी थी। श्रीधामा मेरे सबसे बड़े भक्त थे और मेरे ही रूप थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हें श्राप दिया उसी समय मैंने भी उनको ये श्राप दिया था कि वो भी असुर के रूप में धरती पर रहेंगे जब तक राधा की याददाश्त नहीं आ जाती, जब तक राधा को कृष्ण का प्रेम दिखाई नहीं देता तब तक श्रीधामा असुर के रूप में रहेंगे। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि श्रीधामा ने श्राप देने के बाद मुझे माफ़ी मांगी थी और राधा के लिए भी बहुत पश्चाताप करता हूँ बोला था। श्री कृष्ण ने राधा को ये समझाया कि श्रीधामा अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हैं। माफ़ी मांग के वो अपने भूल के पश्चाताप किए। लेकिन राधा, श्रीधामा तो मेरे ही अंश है, शायद ही ये तुम्हें पता होगा कि नहीं, श्रीधामा शंखासुर के रूप में पृथ्वी में वास कर रहे हैं। शंखासुर जो कि वृंदा के सखा हैं। राधा ये बात सुन के श्री कृष्ण से कह रही है कि वृंदा तो आपसे प्रेम करती थी, शंखासुर से कैसे प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण ने यही समझाया कि वृंदा तुलसी के रूप में मुझसे प्रेम करती थी, क्योंकि शंखासुर श्रीधामा एक हैं और श्रीधामा मेरे ही रूप हैं, इसीलिए तुलसी वृंदा के रूप में शंखासुर से प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण ने ये भी कहा राधा से कि सिर्फ तुम ही 100 वर्ष तक मुझसे दूर नहीं रही, मैं भी तुमसे दूर रहा, श्राप का भागीदार मैं भी रहा। राधा पूछी अब इसका अंत क्या है? तो श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले अब इसका सिर्फ एक ही अंत है, वो है 2 अक्षर का प्रेम। राधा पूछी 2 अक्षर, वो क्या है? सब मिलके बोलो राधे राधे। ये कथा राधे राधे मतलब कि कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है। उनकी प्रेम दूर रहकर भी अमर है, ये दर्शाता है।